Hi, this is Khalid Hassan from Lexan Grid Design Studio. In this video, we will describe a project for one of our client for Mr. Ravi Kumar. For better understanding, I will describe it in हिंदी. ये लिविंग एरिया का टॉप व्यू है. यहाँ पर एक पूजा यूनिट है. पूजा यूनिट का जो डेप्थ होगा वो 1 फीट होगा स्टैंडर्ड में. अगर इससे बड़ा या फिर छोटा है तो वो कारपेंटर के साथ डिस्कस करके करना पड़ेगा. देन आ जाता है ये टीवी यूनिट और मेन डोर. मेन डोर पे यहाँ पर एक स्पेशलिटी ये है कि ये जो डोर है, ये डोर कोई वुडन डोर नहीं है, ये है आपका स्टील डोर. तो ये एस इट इज़ यहाँ पर प्लेस किया गया है. ये टीवी यूनिट के यहाँ पर एक सेल्फ दिया गया है. ये पैनलिंग के ऊपर ही ये सेल्फ बन सकता था, नहीं तो सिंगल सेल्फ यहाँ पर नहीं बन सकता है. कुछ ना कुछ सपोर्ट देना पड़ेगा. ये पूरा लूवर्स है. लूवर्स बीच में जितना भी लूवर्स रहेगा वो सब क्लिप से हो सकता है. बाकी दो साइड में आपको सिलिकॉन से आप चिपका सकते हैं. यहाँ पर पूरा पैनलिंग किया गया है. इस वॉल पे ग्रुप कटिंग है. यहाँ पर भी ग्रुप कटिंग है, यहाँ पर भी है. पीओपी करा के फिर ग्रुप कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो आपको पूरा पैनलिंग करके यहाँ पर लैमिनेट के ऊपर ग्रुप कटिंग देना पड़ेगा. जो आपके बजट में सूट करेगा वो आप कर लेना. यहाँ पर पीओपी करा के जो करेंगे उसमें खर्चा कम आएगा, बट उसका फिनिशिंग जो है वो पैनलिंग जैसा होता है उतना नहीं आएगा. ये उसका सीलिंग है. प्रोफाइल लाइट एंड ट्रैक लाइट देखिए ये बना गया है. ये मास्टर बेडरूम का टॉप व्यू है. ये पैनलिंग है. ये लैमिनेट है. लैमिनेट को 45 डिग्री एंगल में रख के इसको पेस्टिंग किया गया है. बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि इतना बड़ा अगर पेस्टिंग हो रहा है तो लैमिनेट एग्जैक्टली सेम साइज़ का ना भी मिल सकता है, क्योंकि लैमिनेट रहता है 8-4 में. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 फीट ऑलरेडी यह हो गया है, और यहाँ पर जो 4 होगा वो इतना तक जाकर ख़त्म हो जाएगा. तो ऐसा लैमिनेट ही लेना जिसका जो वेन्स है वो दोनों में मैच कर पाए. यहाँ पर गोल्डन स्ट्रिप है. गोल्डन टी होगा तो उसको कटिंग करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा दिखने में. देन ये वाला वार्डरोब है. ये पूरा डुको का भी हो सकता है, लैमिनेट भी कर सकते हैं. लैमिनेट होगा तो एसएमटी लैमिनेट होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन जो है वो एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन नहीं है, आप देख सकते हैं. यहाँ पर पूरा ग्रुप कटिंग है. ये लैमिनेट से भी ये ग्रुप दे सकते हैं आप. कारपेंटर को बोलिएगा कि ये एक पेरेक जितना पिन जितना होता है उतना ग्रुप देने के लिए, तो ये ऐसा डिज़ाइन निकल के आ जाएगा. ये ग्रुप आपका मशीन से देना पड़ेगा. यहाँ पर गोल्डन स्ट्रिप है 3 इंच का. ये बे विंडो है. इस जगह पे बे विंडो के लिए हम लोगों ने एक दे रखा था कि इसको निकाल के जगह को आप बढ़ा भी सकते हो. इसके नीचे ड्रॉअर टाइप का एक बना गया है, और इसका जो गद्दा है वो गद्दा उसके ऊपर आ जाएगा तो जगह बढ़ जाएगा. ये टीवी यूनिट है. ये पूरा वॉल पैनलिंग होगा. इधर भी पैनलिंग होगा तो इधर भी पैनलिंग होगा. अगर ये आप पीओपी में कराना चाहते हैं तो उस केस में इसको आपको एसीपी पैनल से करना पड़ेगा. आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इसका जो भेंस है वो भेंस एकदम सीधा सीधा नहीं है. जैसे कि ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंगल पे है तो ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंगल पे है. ठीक है. ये भी एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंगल पे है. ये क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंगल पे है. ये एकदम वर्टिकल है. ये भी वर्टिकल है. ये भी वर्टिकल है. ये वर्टिकल है. ये वर्टिकल है. ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री पे है. ये वर्टिकल है. ठीक है. तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना.
इसका जो ग्रुपिंग होगा उसके आप हाफ इंच का ग्रुप दे सकते हैं, उसके बीच में आपको वुड फिलर दे के देन उसके ऊपर वुड प्राइमर करके फिर ब्लैक पेंट करना पड़ेगा। और एसीपी बोर्ड से अगर होगा तो डायरेक्टली वहाँ पर जैसे वॉल पेंट आता है वॉल पेंट से वो हो जाएगा। इसका भी डेप्थ जो है वो 1 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कस्टमाइज़ आप कराना चाहते हैं तो कारपेंटर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। ये आपका फॉल सीलिंग है। फॉल सीलिंग में आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये पूरा प्रोफाइल लाइट दिया हुआ है। इसके अंदर जो है ये वॉलपेपर है, या फिर वॉलपेपर छोड़ के पैनलिंग भी कर सकते हैं। पैनलिंग में खर्चा ज़्यादा आएगा। ये मास्टर बाथरूम है, ये वेट एरिया है और ये दोनों ड्राई एरिया है। इसका डेप्थ जो है, इसका डेप्थ 560 mm होनी चाहिए या फिर 2 फीट होनी चाहिए। लेकिन अगर उससे छोटा जगह मिल रहा है तो उस हिसाब से इसको प्लेस करना पड़ेगा। ये पेरेंट्स बेडरूम है। ये पेरेंट्स बेडरूम की टीवी यूनिट है। ये बीट लगाया गया है। चारकोल बीट भी लगा सकते हैं, पीओपी बीट भी लगा सकते हैं। नहीं तो HDHMR को वो राउटर मशीन से कटिंग करके भी लगा सकते हैं, जो आपको सूट करे। उसके ऊपर नॉर्मल जैसे प्राइमर आता है, वुड प्राइमर करके फिर वॉल का ही जो पेंट होगा वही पेंट आप चढ़ा देना। देन यहाँ पर जो है ये तो कस्टमाइज़ बनाया गया है। इसका भी जो डेप्थ है वो 1 फीट तक ही होगा। इससे ज़्यादा अगर रखना चाहते हैं तो आप अपने कारपेंटर से बात कर लीजिएगा। ये 1 फीट से बड़ा आपका 16 इंच का भी होता है, 18 इंच का भी होता है, इससे बड़ा नहीं होता। और इसका जो हाइट है वो हाइट आपका मैक्सिमम आपका ये देख लीजिए, यहाँ पर 1 फीट 3 इंच का दिया गया है, लेकिन आप 2 फीट तक मैक्सिमम कर सकते हैं। ये आपका एक मिरर लगाया गया है। मिरर के पीछे भी आप स्टोरेज दे सकते हैं। स्टोरेज ज़्यादा डिप तक नहीं होगा, 4-5 इंच तक ही होगा। ये वार्डरोब है। ये पूरा PU फिनिश में है। लैमिनेट अगर होगा तो लैमिनेट को पानी मार के उसको बेंड करना पड़ेगा, नहीं तो लैमिनेट टूटने के चांसेस है। PVC में अगर जाएंगे तो PVC में इतना ग्लॉस नहीं मिलेगा। ये पूरा ग्लॉसी लैमिनेट है, HGL में आता है। HGL या फिर HG में भी मिलेगा, कुछ कुछ कंपनी का HG बोल के भी आता है। ये पूरा पियानो ब्लैक कलर में है। ये लूवर्स है, डायरेक्टली वॉल पे लूवर्स इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे उस तरफ वॉल पे मैंने बोला था बीट लगाने के लिए, सेम टू सेम यहाँ पर भी बीट लगा हुआ है। ये आपका फोम पैडिंग है, बाकी जैसा है वैसा ही होगा। इसका जो डेप्थ है वो डेप्थ भी आपका वही 1 फीट 3 इंच टू 1 फीट 6 इंच तक आएगा। डिपेंड करता है आपका कितना साइज़ चाहिए। ये पूरा 8 पीस है। ये पूरा 8 पीस है। ये बन नहीं सकता हाथ से, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एम्बॉस करके करा गया है, मशीन एम्बॉस, फिर उसको ट्रिम करके फिर उसको बनाया गया है। तो ये कारपेंटर नहीं बना सकता। ये 8 पीस है। फॉल सीलिंग में भी देख सकते हैं कि ये पूरा प्रोफाइल लाइट वगैरह दे के पूरा बनाया गया है। ये पेरेंट्स बाथरूम है। इसका भी जो डेप्थ है वेनिटी का वो भी आपका 2 फीट के आसपास कुछ आएगा। ठीक है। हैंगिंग करना चाहते हैं तो हैंगिंग के इसमें क्लीन करना इजी रहेगा, नहीं तो आप पूरा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये किचन का टॉप व्यू है। वॉल में तो डायरेक्टली लूवर्स बैठ जाएगा। बाकी पीओपी पनिंग कराना चाहते हैं पूरा प्लेन वॉल के लिए तो पीओपी पनिंग करा लीजिएगा। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल है, आप इसको फोल्डिंग टेबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए फोल्डिंग टेबल। ये पूरा सिंक यूनिट है। आप इसके अंदर डस्टबिन प्लेस कर सकते हैं, साथ में एक्वागार्ड भी प्लेस कर सकते हैं। कुछ कुछ केस में यहाँ पर वाटर गीज़र भी इस्तेमाल होता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग एक बार चेक कर लेना। आपके पास 3 फीट जगह बचेगा। ओके, ऑलमोस्ट 3 फीट जगह बचेगा, तो 3 फीट में ये सभी चीज़ फिट हो जाएगा। ये जो है ये जीटीपीटी यूनिट है। ये जीटीपीटी इसके ऊपर ही रहता है। ये आपका 3 ड्रॉअर यूनिट है, कटलरी के लिए ये इस्तेमाल होगा। देन ये वाला आपका कप प्लेट रखने के लिए, और यहाँ पर बड़ा थाली रखने के लिए। आप मेक श्योर यह करना कि थाली स्टैंडर्ड साइज़ का ही होगा, 11 इंचेस मैक्सिमम। इससे बड़ा थाली यहाँ पर फिट ना भी हो सकता है, उसके तरफ एक बार पहले से ध्यान रख लेना। ये जो आपका काउंटर टॉप में गैस स्टोव है, ये गैस स्टोव आप कट करके अगर लगाना चाहते हो तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है, ऊपर वाला। और ये जो गैस स्टोव है ये बड़ा वाला गैस स्टोव है, इसका साइज़ 2 फीट से ज़्यादा है, लेकिन आप स्टैंडर्ड 2 फीट तक ही रख लेना। 5 लोगों से अगर ज़्यादा लोग हैं तो आप 2 फीट से ज़्यादा लेना, नहीं तो 2 फीट तक इनफ है। चिमनी भी 2 फीट तक, मतलब 600 mm तक आएगा। ओके, यहाँ पर प्रोफाइल शटर्स है। काम करने के वक्त इसके अंदर में लाइट्स पहले से प्लान कर लेना। ये ओपन बॉक्सेस है। ये जो है ये टैम्बर यूनिट बोला जाता है। टैम्बर यूनिट का डेप्थ यहाँ तक नहीं होगा, वो उसका डेप्थ यहाँ तक होगा। उसका डेप्थ 320 होता है, आई मीन ऑलमोस्ट 13 इंचेस। इसका भी डेप्थ 13 इंचेस तक ही होगा। इसका 16 हो सकता है। ये जो लॉफ्ट है ना, लॉफ्ट का 16 तक हो सकता है। इसका भी 16 तक होगा, इसका भी 16 तक होगा। जो इसका होगा वही इसका भी होगा। ये जो है इसका जो डेप्थ है वो 560 से ज़्यादा होनी चाहिए, रिकमेंडेड है। नहीं तो इसका जो फिटिंग्स है वो फिटिंग्स में गड़बड़ी हो सकता है। अगर छोटा है तो उस हिसाब से ये सब जो हार्डवेयर है वो सब ये करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। यहाँ पर विकर बास्केट दिया हुआ है। 9 इंच की जगह है तो 9 इंच में आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 इंचेस का ही विकर बास्केट आप लगा सकते हैं। ये सीलिंग है उसका। ये बालकनी है। ये सब टाइल्स का काम है। और यहाँ पर पूरा लूवर से भी ये कर सकते हैं, नहीं तो वुडन प्लैंक को काट के भी ये कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपका भी डिज़ाइन करना है तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।